बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मगरबी बॉर्डर से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। एक तो नाज़रीन बन्नू के अंदर एक और अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसके बाद अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़े लेवल पर मुजाहरे शुरू हो गए हैं। आखिर ये असल हक़ाइक़ क्या हैं, असल मामलात क्या हैं, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक अहम मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के अंदर अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को दिया है ग्रीन सिग्नल टीटीपी के दहशत गर्दों पर हाथ डालने का। इसकी भी तमाम तर डिटेल आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान का जो मगरबी बॉर्डर है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हालात कशीदा हैं। खुसूसन नाज़रीन 4 मार्च को जब बन्नू कैंट के ऊपर होने वाला हमला और उसमें तकरीबन जो 16 के करीब हमलावर है खुदकुश बमबार, उन्होंने 2 बड़ी गाड़ियाँ और ट्राली ट्रैक्टर इस्तेमाल करते हुए धमाका खेज मवाद जो कि टनों के हिसाब था वो नाज़रीन वहाँ पे इस्तेमाल किया और फिर वहाँ पे शहादतें भी हुई। उसके बाद से लेकर नाज़रीन अभी तक जो हालात हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइट हैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब वहाँ पे पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो सूरत हाल है उसको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी को टाइट रखा हुआ है, बैरियर्स लगे हुए हैं, तलाशी जो है वो ली जाती है। हालांकि नाज़रीन आपको पता है कि जब इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं तो उसके बाद जो सिक्योरिटी है वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा टाइट रहती है ताकि दोबारा इस तरह का कोई वाक़या ना हो सके। और यही कुछ इस वक्त प्रैक्टिस बन्नू के इलाके के अंदर चल रही थी। अब होता ये नाज़रीन कि 2 नौजवान एक मोटरसाइकिल के ऊपर वहाँ से गुजरते हैं, सीटियाँ मार के उनको रोकने की कोशिश की जाती है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। जो उनके साथ मौजूद लड़का था यानी उसने भी बताया कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बार बार सीटियां मारी और रोकने के लिए कहा, लेकिन जो मोटरसाइकिल चला रहा था उसने मोटरसाइकिल को मजीद तेज कर दिया। इससे नाज़रीन सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है वो शक गुजरा कि खुदा न खास्ता इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा हो सकती है, तो उन्होंने गोली चलाई जिससे उस नौजवान की वहीं पे मौत हो गई। अब नाज़रीन हुआ ये कि उस नौजवान की मौत के बाद वहाँ पे आसपास के इलाकों से जो लोग हैं वो इकट्ठे होना शुरू हो गए और इकट्ठे होकर उन्होंने मैयत को वहाँ पे रोड पे रखा और वहाँ पे उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया पाकिस्तान की फोर्सेस के ख़िलाफ़ के जो मुतलका हुकाम है, मुतलका जो एहलकार हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। नाज़रीन, पहली बात तो ये है कि जब इस तरह के हालात हो तो उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ताउन करना चाहिए मुकामी आबादी को। और जो भी हुआ डेफिनेटली वो एक ऐसे हालात की वजह से जब इस तरह के हालात बने हुए हों तो तब जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास इख्तियार मौजूद होता है कि वो अगर कोई जो है वो भागने की कोशिश करे तो उसको जो है वो शूट किया जा सके। अदरवाइज जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसमें कुछ भी किसी वक्त हो सकता है। बहरहाल नाज़रीन ये सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है। लोग इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं और मुतालबा उनका जो है वो सिक्योरिटी एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करने का है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि उस एरिया के लोग जो हैं वो उस हमले के बाद काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी के टाइट होने की वजह से मुश्किलात का शिकार भी हैं। लेकिन सिक्योरिटी टाइट होना भी बड़ा ज़रूरी है क्योंकि जिस तरह के हालात बने हुए हैं कुछ भी खुदा न खास्ता इस तरह के मामलात हो सकते हैं। इससे पहले भी आपको पता है कि बन्नू कैंट के ऊपर अटैक हो चुका है जिसमें दहशतगर्द बन्नू के अंदर भी दाखिल हुए थे। कई घंटे तक जो है वो फायरिंग का सिलसिला जारी रहा था और बाद में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने उनको हलाक कर दिया था। बहरहाल इस तरह की सिचुएशन इस वक्त वहाँ पे पैदा हुई है। दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी खबर है और ये खबर है नाज़रीन अफ़गानिस्तान के हवाले से। अफ़गान तालिबान ने नाज़रीन आपको पता है कि जिस तरह से हालात बने हुए हैं, जिस तरह के मामलात बने हुए हैं, कंधारी और काबुल के जो दरमियान काफ़ी ज़्यादा कशीदगी बढ़ी हुई है। तो ऐसे में पाकिस्तान का एक वफ़्द वहाँ पे गया है और मुलाकात हुई है अफ़गान तालिबान के साथ और अफ़गान तालिबान शायद इसी का इंतज़ार कर रहे थे कि हम बातचीत उनके साथ करें। और ये बातचीत नाज़रीन ख़ास तौर पे इसी हवाले से है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द हैं उनके ख़िलाफ़ अफ़गान तालिबान को कार्रवाई करने के लिए कह रहे हैं। पाकिस्तान ने कहा जी कि हम मुतअद्दिद मरतबा आपको बता चुके हैं कि बन्नू कैंट पे होने वाला हमला, उसके बाद जाफ़र एक्सप्रेस के ऊपर होने वाला हमला और दीगर जो ताज़ा तरीन अटैक हैं उनके ताने बाने अफ़गानिस्तान से मिल रहे हैं। अफ़गान तालिबान
और ख़ास तौर पे जो बन्नू के अंदर जितने भी दहशत गर्द थे वो सारे के सारे अफ़गान शहरी थे और वहीं से उनको ऑपरेट किया जा रहा था। अब पाकिस्तान ने जब इनसे कहा तो उन्होंने कहा जी कि बात यह है कि ये मामलात काफ़ी ज़्यादा पेचीदा और काफ़ी ज़्यादा पुराने हैं, लिहाजा इसके लिए हमें कुछ थोड़ा सा वक्त चाहिए है। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने ये भी माज़रत की, उन्होंने कहा कि जो सूरत हाल बनी हुई है हमारा सिचुएशन के ऊपर कंट्रोल नहीं है, और पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने तो वाज़ेह तौर पे कहा है कि अगर आपका कंट्रोल नहीं है तो फिर आप हमें इजाज़त दें कि हम वहाँ पे कार्रवाई करें या फिर आप हमारे साथ मिलकर मुश्तरका कार्रवाई करें। लेकिन नाज़रीन, चूँकि अफ़गान तालिबान जो हैं उनके साथ मिलकर एनटीटीपी के दहशतगर्दों, दाइश और उसके बाद अल-कायदा ने अमेरिका के खिलाफ, वो तो उसको जिहाद बोलते हैं लेकिन उस जंग के अंदर उन्होंने हिस्सा लिया हुआ है, लिहाजा वो उन्हें कह रही थी कि हम इन्हें नहीं छोड़ सकते हैं लेकिन हमें कुछ वक्त दिया जाए, जिसका जवाब नाज़रीन पाकिस्तान ने दिया है कि हमें बिल्कुल भी हम ना आप पे इस मामले में ट्रस्ट कर सकते हैं और ना ही हम आपको इस सिलसिले में वक्त दे सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर होने वाले जो हमले हैं, जो पे दर पे अटैक हो रहे हैं, अब उन अटैक्स के ताने बने अफगानिस्तान से मिल रहे हैं और पाकिस्तान इसके खिलाफ हतमी कार्रवाई कर रहा है, हतमी कार्रवाई करेगा। तो नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये पता चले कि अफगान तालिबान बेबसी का इजहार करते रहे। उन्होंने कहा कि जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है बॉर्डर एरिया के अंदर, वो बॉर्डर आपको पता है कि बड़ा तवील है और इस तवील बॉर्डर में पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा किले भी बना रखे हैं और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी भी पाकिस्तान के पास मौजूद है, ड्रोन्स भी निगरानी के लिए मौजूद हैं। इसके बावजूद जो दहशतगर्द हैं वो पाकिस्तान में दाखिल हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं है, ना दीगर चीज़ें हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि हम कैसे इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने अपना जो है वो बेबसी का इजहार किया कि हम ऐसा करने से फ़िलहाल कासिर हैं, लेकिन इस मामले को हल करवाने के लिए हम कोशिश कर सकते हैं। तो पाकिस्तान ने नाज़रीन वाज़ेह तौर पे कहा है कि ये वही लॉलीपॉप है जो अफ़गान तालिबान की जानिब से पहले भी दिया जाता रहा है और अब भी दिया गया है। तो पाकिस्तान ने उसे जो है वो बिल्कुल वो रिलैक्स नहीं हुआ। पाकिस्तान ने कहा जी ये मुतमईन करने वाली बात नहीं है, ये अफ़गान तालिबान की जानिब से वही घिसा पिटा जो सिस्टम है, घिसी पिटे जो बयानात हैं वही दिए जा रहे हैं और इस पर जो है वो पाकिस्तान बिल्कुल भी वो काबिल कबूल नहीं है। दूसरी जानिब नाज़रीन, जो पाक अफ़गान बॉर्डर्स हैं वो तिजारत के लिए आपको पता है कि मुतअद्दिद जगहों से बंद है और उसकी वजह से बताया जा रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली $3 मिलियन का यौमिया नुकसान होता है दोनों तरफ और अफ़गानिस्तान में ये नुकसान ज़्यादा होता है। शाय खुर्दोनोश की जो कीमतें हैं वो बढ़ जाती हैं और दीगर चीज़ें जो हैं वो भी ज़्यादा उनकी प्राइसेस हो जाती हैं। तो अफ़गान तालिबान जो है उन्हें ये भी कहा गया है कि जिस तरह से वहाँ पे वायलेशन की जा रही है, जिस तरह से तुरखम बॉर्डर के ऊपर बावजूद इसके पाकिस्तान ने रास्ते को अभी तक खोला हुआ है, लेकिन अफ़गान तालिबान की जानिब से तो कोशिश नहीं की गई कि इसको खुला रखा जाए। उनकी जानिब से मुसलसल बार बार वो जो मुतनाज़िर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन है उसको करने की कोशिश की जाती है, फिर पाक फ़ौज की जानिब से यहाँ से फारिग की जाती है, तो फिर कुछ घंटों के लिए ये काम तातल का शिकार हो जाता है। लेकिन नाज़रीन, ये जो मेन मसला है दहशत गर्दों की पुष्टपनाही वो अभी स्टिल वहीं का वहीं है। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि जो काबुल और कंधार है उसके दरमियान होने वाली जो कशीदगी है ये बढ़ती हुई एक बहुत बड़ी जंग और खाना जंगी की जानिब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले जो चंद एक महीनों के अंदर ये मामलात आपको पता चल जाएंगे, क्योंकि इस वक्त हक्कानी नेटवर्क है वो भी चैन से नहीं बैठने वाला और कंधारी नेटवर्क चाह रहा है कि जी पाकिस्तान के साथ मामलात को बेहतर किया जाए, लेकिन ऐसे डेफिनेटली नहीं होंगे, बल्कि इसके लिए उन्हें सबसे पहले या दहशतगर्द पाकिस्तान के हवाले करने होंगे या दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स है। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह बारिस।